है ना, या C3H7। तो ये एल्कील का मतलब हो गया, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप एल्कील लगा दिए तब ये बन गया आपका एलिफेटिक एमीन, ओके ना, तब ये बन गया एलिफेटिक एमीन जब आपने यहाँ पर एल्कील लगा दिया। और अब जब आप यहाँ पर एरोमेटिक लगा देंगे, यानी कि एक बेंजीन लगा दीजिएगा, तब ये बन जाएगा एरोमेटिक एमीन। तो हम लोग को क्या करना होता है, एक हाइड्रोजन को हटा देना होता है, तो एमीन का निर्माण हो जाता है। और उस हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग इसको किसी भी एल्किल या एरिल को रख देंगे तो ये मेरा एमीन में परिवर्तित हो जाता है, ओके। और जब एल्किल को रखेंगे तो एलिफेटिक एमीन, और जब एरिल को रखेंगे तो एरोमेटिक एमीन, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर देखो कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हटाए तो एमीन बनेगा, ये भी हाइड्रोजन हटा दो, ये भी हाइड्रोजन हटा दो, और इनके जगह पर क्या कर दो, ये आपका एल्किल डाल दो या फिर एरिल डाल दो। डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, एमीन ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग, यानी कि ये कहें कि हम लोग जो है अपने अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, और उस हाइड्रोजन को, है ना, कम से कम एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, और उस हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी जगह पर एल्किल या एरिल समूह को जोड़ देते हैं। तो उससे जो हम लोगों का निर्मित होता है नए प्रकार का यौगिक, उसको हम लोग कहते हैं एमीन, ठीक है। चलो देखो, एमीन को अमोनिया के 1, 2 अथवा 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्कील और एरिल समूह द्वारा विस्थापित कर प्राप्त हुए व्युत्पन्न के रूप को माना जा सकता है। जैसे देखिए CH3 और NH2, तो क्या हो गया, CH3NH2 एक आपका एमीन हो गया, CH3NHCH2 दो हम लोग CH3, यहाँ पर हम लोग जो है दो एल्कील को जोड़ दिए, यहाँ पर देखिए दो तरफ एल्कील जोड़ दिए और एक तरफ जो है एरिल को जोड़ दिए, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एमीन हो गया, ठीक है। तो एमीन को आप ऐसे ही पहचानोगे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अगल बगल जो है वो एल्किल लगे होंगे या एरिल लगे होंगे, तो आपका क्या कहलाएगा, एमीन कहलाएगा। लेकिन एमीन को साधारण तौर पर हम लोग सूचित कैसे करेंगे, तो NH2 से।